तो वैकुंठ में जो भगवान का घंटा है, भगवान के धाम में भगवान के जितने परिकर होते हैं सब चेतन होते हैं, ये भावना होती है और ये सिद्धांत है। हमारे यहाँ मृत्युलोक में तो वस्तुएं जो हैं वो जड़ हैं, घंटा, लोटा, पात्र, भगवान के पूजा की सामग्री, भगवान का वस्त्र। परंतु सिद्धांत में ये कहा गया है कि भगवान की सेवा में जितनी वस्तुएं होती हैं वो देखने में वस्तु लगती हैं, वस्तुतः वो दिव्य जीवात्मा ही भगवान की सेवा में परिकर बन करके रहते। घंटी, बर्तन, थाली जब भूला जाता है, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली इन पीढ़ियों को भी इन बातों का ज्ञान हो। भगवान के उन बर्तनों को जब अमनिया किया जाता, धुला जाता, तो ये नहीं कहा जाता था भगवान की थाली मांज दो, भगवान का लोटा मांज दो, भगवान के पारखत को धुल दो, भगवान के पारखत को पवित्र कर लो। तो पारखत क्या है? बोले पारखत जो है ये अपभ्रंश है, मूल शब्द है पार्षद। भगवान के जो पार्षद हैं इनको धो धा करके ठीक कर। तो भगवान के जितने परिकर हैं वो भगवान के पार्षद हैं। भगवान की सेवा में जो जो वस्तुएं हैं वो समस्त वस्तुएं भगवान के भक्त ही विविध रूप धारण करके भगवान की सेवा में रहते हैं, ये भावना होती है। इसीलिए पुरानी परंपरा थी, भगवान के मंदिर में जिस झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता था वो झाड़ू पुरानी हो जाए, टूट जाए तो उसको सड़क पर और नाली में बाहर नहीं फेंका जाता, उसको ले जा करके सरजू जी के किनारे विसर्जन करके आता। ये भगवान का पार्षद, ये भाव। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही भक्ति है। भाव जगत के जितने गहराई में हम जाएंगे उतनी ही भक्ति के स्वरूप को हम समझ पाएंगे। भगवान की कोई निर्माल्य वस्तु, भगवान ने माला पहनी, माला सूख गई, तो अब जैसे हर वस्तु फेंक देते वैसे माला फेंक दे? बोले नहीं, उस माला को भी रात में कपड़े में लपेट करके रखा जाता। रात में माला उतार करके कपड़े में लपेट करके रख दिया जाता, और सवेरे जब महात्मा स्नान करने सरजू जी जाते तो उस माला को, सूखी हुई माला को कपड़े में रख करके उसी घड़े में रखकर सिर पे रख करके ले जाकर और सरयू जी में पहले स्नान करते, स्नान करने के बाद तब उस माला का सरयू में विसर्जन करते और तब घड़े में जल लेकर के आते। ये परंपरा थी। आज इन चीजों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो वैकुंठ में भगवान के जो पार्षद हैं, उन पार्षदों में भगवान का जो घंटा है, भगवान के वैकुंठ के उस घंटे का अवतार हुआ इस धरती पर वेदांत देशिक स्वामी जी के रूप में। सजयतु भगवान विष्णु घंटावतार। भगवान विष्णु के घंटावतार थे श्री वेदांत देशिक स्वामी। और इतने बड़े विद्वान थे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कि उनके काल में इस धरती पर कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं करता। जो उसके वो अच्छा लग रहा वो करता है। लेकिन नंद बाबा ने विधि पूर्वक किया। राम जी ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया तो यथोचित किया। तेहिकर क्रिया यथोचित निजकर कीन्ही राम। तो ये यथोचित और विधिवत का अर्थ है शास्त्र सम्मत। शास्त्र जो कहता है वो किया। आज लोग कहते हैं जो बुद्ध पुरुष हो जाए, ज्ञानी हो जाए, उसके लिए शास्त्र की कोई जरूरत नहीं। वस्तुतः बुद्ध पुरुष को और सावधान रहना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कृत्य न हो जिसके द्वारा समाज को गलत प्रेरणा मिले। नंद बाबा ने बालक का विधि पूर्वक संस्कार किया और इस अवसर पर नंद बाबा ने खूब लुटाया। धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। ब्राह्मणों को गाय का दान किया। आए हुए जो लोग थे उन परिजनों को भी अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि का दान किया इस मंगल अवसर पर। और नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ।
दूध दही का कीचड़ मच गया नंद बाबा के द्वार पर। जैसे अयोध्या में रघुनाथ जी प्रकट हुए तो दशरथ जी ने अपना खजाना खोल दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी महाराज ने सर्वस्व लुटाया और जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, बोले ले जाओ। जेई पावा राखा नहीं ताहू, देत सबन मंदिर रितये। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। लुटाने के बाद लोग जाकर के जब घर में देखते तो खजाना फिर भरा हुआ। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी। और वही राम जी वृंदावन में गोविंद कृष्ण बन करके प्रकट हैं, वहां भी वैसा ही हुआ। नंद बाबा ने खूब लुटाया और परम आनंद हुआ। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है तो बधाई देने के लिए चल पड़ी। गोप्यस्वमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठश्चित्राम्बरापथिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः। गोपांगनाएं अपना श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, चित्तांबराह चित्र विचित्र वस्त्र पहनकर, मांगलिक द्रव्यों को लेकर नंद बाबा को बधाई देने के लिए आईं। और गोपियों ने यशोदा रानी और नंद बाबा से कहा, हे यशोदा रानी, हे नंद बाबा, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, आपका ये बालक दीर्घजीवी हो। आशीर्वाद दिया गोपियों ने कन्हैया को। ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाहीति बालक। हे यशोदा रानी, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। एक दूसरे के ऊपर हल्दी, कुमकुम, दही, दूध सब फेंकने लगे उत्साह में। और उसका परिणाम बोले नंद बाबा के द्वार पर दही दूध का कीचड़ हो गया महाराज। इसी को कहते हैं दधिकांदव। दधिकांदव माने दूध दही का करदम, करदम माने कीचड़, नंद बाबा के द्वार पर। और उसी में सब छटक छटक करके गिर रहे हैं, लोगों के पैर फिसल रहे हैं, उसी में सन जा रहे हैं, लेकिन आनंद कम नहीं हो रहा। और सब ने खूब बाजे बजाए महाराज। कौन कौन बाजे बजाए? सुखदेव जी कहते हैं, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। अवादंत विचित्राणि, विचित्र विचित्र प्रकार के बाजे बजाए महाराज। शंख, भेरी, श्रृंगी, अनेकानेक जो वाद्य हैं, इन वाद्यों को बजाया लोगों ने। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागते। जिसको कोई बाजा नहीं मिला बजाने के लिए, उसने थाली बजाई, लोटा बजाया, जिसको जो मिला वही बजाया। और जिसको लोटा थाली नहीं मिला उसने ताली ही बजाई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। साहब ने खूब उत्सव मनाया हमारा। उत्सव का मतलब होता है उत्साह। उत्साह में ही उत्सव होता। नंद बाबा के द्वार पर ये उत्सव हुआ। गोपाः परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभिः। सभी गोप ग्वाल बाल प्रसन्न होकर आसिंचंतो बिलिम्पंतो, दूध दही लेकर के लोग एक दूसरे के मुंह में पोत देते, लेप देते। खोपड़ी पर उठा करके एक मुट्ठी, एक लोदा मक्खन रख करके पूरे सिर में लगा देते महाराज। ऐसे ही सब लीला की महाराज ब्रज के वासियों ने। गोपाः परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभिः आसिंचंतो विलिम्पंतो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। एक दूसरे के ऊपर नवनीत और मक्खन फेंका। एक बुढ़िया मैया उधर से आ रही थी, थोड़ा कान से कम सुन रही, हल्ला गुल्ला सुना। उसने आकर के जानने की कोशिश की। उसने अपनी भाषा में कहा, कहा भयो माने क्या हुआ, ब्रज की भाषा। और जैसे ही उसने मुंह खोला, कहा भयो, तब तक एक गोप ने एक मक्खन का लोंदा फेंका, दब दे उसके मुंह में जाके गिरा। मुंह ही बंद हो गया। बिना दांत की बुढ़िया थी बेचारी महाराज, खूब माखन खाई चटाचट, स्वाद में आनंद में विभोर हो गई। ऐसे ऐसे विलक्षण चरित्र वृंदावन में गोविंद के जन्म महोत्सव पर हुए। ये सब तो चल रहा था। इधर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया।
वसुदेव जी महाराज जब कन्या को लेकर के यहां से गए थे तो उस कन्या को जब कंस मारने चला तो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और कन्या ने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। और कन्या विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान। विंध्याचल में जो विंध्यवासिनी देवी हैं वो भगवान की योग माया है। भगवान की योग माया ही कन्या के रूप में प्रकट। भगवान की योग माया क्या है? बोले भगवान की जो संकल्प शक्ति है उसी का नाम योग माया है। और वो योग माया कुछ भी कर सकती है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। भगवान की योग माया सब कुछ कर सकती है। कन्या आकाश में चली गई और उसने कहा, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, देखो कन्या ने कहा है मेरा शत्रु कहीं ब्रज में प्रकट हुआ है, उस शत्रु का कैसे पता लगाया जाए? तो सेवकों ने कहा, महाराज अगर पता लग जाए तो हम सब मिलकर के उसे मार दें। कंस ने कहा, यही तो पता नहीं है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कंस ने कहा, यही तो बात है, पता ही नहीं। सेवकों ने कहा, महाराज पता लगाने में बहुत विलंब होगा, तो क्या करें? सेवकों ने कहा, महाराज कन्या की बात अगर सत्य है तो आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा, पता लगाने में तो विलंब हो जाएगा। उसी सभा में पूतना नाम की राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, ये काम आप मुझे सौंप दो। माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गोकुल में जाकर के गलियों में मैं घूमूंगी और एक एक बच्चों को अपना दूध पिलाऊंगी और दूध के साथ विष पी करके वो मर जाएंगे, आपके ऊपर संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है। पूतना ने कहा, महाराज कल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूं। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई और इधर 6 दिन बीत गए थे। कन्हैया कृष्ण 6 दिन के हो गए थे। नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो भैया हम लोग राजा कंस के अधीन हैं, प्रतिवर्ष कंस को कर देते हैं और इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है। समय से कर का भुगतान नहीं होगा तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और अगर उन्हें पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां कर वसूल करने के लिए आए, उससे पहले मथुरा जाकर के मैं कंस को कर दे दूं, उनके सिपाही सैनिकों को यहां आना ही न पड़े। गोप ग्वाल वालों ने कहा, हमारे लिए क्या किया है? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करना, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए और मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। तब तक वसुदेव जी को मथुरा में पता चल गया कि नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी काम से। वसुदेव जी सोचने लगे, नंद बाबा से भेंट हो जाती तो बच्चों का कुछ समाचार मिल जाता। 2 बालक उनके नंद बाबा के घर में थे और श्री वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिले। जब दोनों का मिलन हुआ मथुरा में
तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया और कहा, भैया आपके बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, ये मैंने सुना, लेकिन ऐसी दुख की घड़ी में मैं आपकी कोई सहायता न कर सका। लेकिन हे वसुदेव जी, जीवन में जब दुख आए तो ये विचार करना चाहिए कि ये मेरा प्रारब्ध है, मेरे अदृष्ट प्रारब्ध का ही फल है। ऐसा जो मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नंद बाबा ने कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला। एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगता, आकाश में चली गई। हे वसुदेव जी, अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता, उसे दुख नहीं होता। इसीलिए संतों ने कहा, जीवन में दुख सुख आएगा, लेकिन मन को समझाते रहो। क्या समझाते रहो? बोले विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। यही संतोष का मार्ग है। और अगर ये संतोष का मार्ग आपने अपने जीवन में नहीं चुना तो हाय हाय करते जिंदगी चली जाएगी। होगा वही जो भगवान करेंगे, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। यही तो वही है, सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावही साखा। हम केवल तर्क करके, बुद्धि लगा करके हैरान परेशान हो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। होगा वही जो भगवान ने तय कर दिया। अब यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि जो होना है वो भगवान ने तय कर दिया, तो हम कुछ न करें, चुपचाप बैठ जाएं। बोले ऐसा भी नहीं, क्या होगा ये आपको पता नहीं। इसलिए आप अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करो। कार्य करने के बाद आपके मन के अनुकूल, आपकी इच्छा के अनुकूल सफलता नहीं मिली, फल नहीं मिला, तो दुखी मत हो। अपने मन को समझाओ कि मेरे प्रारब्ध में यही था तब, और प्रारब्ध मान करके चुपचाप बैठे रहो, ऐसा नहीं है। कर्म करो, लेकिन कर्म करने के बाद भी अपने मन के अनुकूल, अपनी संतुष्टि के अनुकूल अगर वातावरण नहीं बना, फल प्राप्त नहीं हुआ, तो प्रारब्ध मान करके अपने मन को संतोष प्रदान करो। दुखी मत हो। मान लो कि इतना करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये प्रारब्ध है, ये विधि का विधान है, फिर तो इसे स्वीकार ही करना। नंद बाबा ने यही समझाया वसुदेव जी को कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है। दो कारण होते हैं, एक दृष्ट, एक अदृष्ट। दोनों कारण जब बनते हैं तब कोई कार्य होता है। दृष्ट कारण क्या है? बोले दृष्ट कारण माने जो हमको दिखता है। संसार के संसाधन, हमारी बुद्धि, हमारा परिश्रम, ये दृष्ट साधन है। लेकिन एक साधन होता है अदृष्ट, जो दिखता नहीं। वो क्या है? बोले उसी का नाम है पाप और पुण्य। सुख का साधन क्या है? बोले पुण्य। और दुख का कारण क्या है? पाप। तो ये पाप पुण्य जो हैं, जो दिखते नहीं हैं, अदृष्ट हैं, वो और संसार का जो दृष्ट कारण है, वो दोनों जब मिले तब कोई कार्य होता है। दृष्ट कारण तो आपने सब सृजित कर लिया, लेकिन अदृष्ट नहीं आया तो कार्य नहीं हुआ। जब दोनों कारण सम्मिलित होते हैं, दृष्ट अदृष्ट, तब कोई कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए दृष्ट कारण हमारे हाथ में है और अदृष्ट विधि के विधान में है। तो हमारे साधन करने पर भी सफलता न मिले, तब ये समझ लेना चाहिए कि अदृष्ट साधन नहीं जुट सका, अदृष्ट साधन नहीं सहायक बना, और ये मान करके व्यक्ति को संतोष कर लेना चाहिए। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। प्रवचन तो बड़ा अच्छा था नंद बाबा का, अच्छा था ना, ज्ञान की बात। लेकिन वसुदेव जी को अच्छा नहीं लगा। कारण
वसुदेव जी को क्यों अच्छा नहीं लगा? बोले वसुदेव जी का मन तो अपने छोरे में लगा था, हमारे दो दो बच्चे इनके घर में, अरे अपना घर छोड़ करके यहाँ मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं। कहीं ब्रजमंडल में कोई अनिष्ट अनर्थ हो गया तो कौन संभालेगा? वहां संभालने वाला कौन है? ये तो यहां आ गए हैं। अंत में वसुदेव जी से नहीं रहा गया। देखो, जहां पर अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर पाप की आशंका बनी रहती है। पाप माने ये पाप नहीं, पाप शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। पाप का मतलब कोई दुर्घटना, पाप का मतलब कोई अनिष्ट, उसको पाप कहा जाता है। तो जहां अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर पाप की शंका बनी रहती है। संस्कृत में एक सूक्ति है, अति स्नेही पाप शंकी। जहां पर अत्यधिक स्नेह होता है वहां पाप की आशंका बनी रहती है। जैसे बेटा बाजार में गया किसी काम से, बोल के गया कि हम अभी 20 मिनट में आ रहे हैं, और 20 मिनट बीत गए, 35 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए। बोले अब माता पिता के हृदय में शंका पैदा होने लगी, क्या हुआ, कहीं दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। अनेक प्रकार के अनिष्ट की आशंका उत्पन्न होने लगती है। उसका कारण अति स्नेह, अत्यंत प्रेम। तो वसुदेव जी का अपने पुत्र में इतना स्नेह है कि उन्हें आशंका हो रही है कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। ये तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो कौन संभालेगा? इसलिए वसुदेव जी ने कहा बस अब प्रवचन बंद करो, अब आप जल्दी से गोकुल चले जाओ, आपका काम हो गया। बोले हाँ हो गया। राजा को कर दे दिया? बोले हाँ दे दिया। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंचवः। कंस का वार्षिक कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई। नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। अब यहाँ आपका रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से यहाँ से गोकुल चले जाए। वसुदेव जी ने कहा मेरे मन में शंका हो रही है। सन्त्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई महान उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से गोकुल पहुंचो। अब नंद बाबा क्या करते? नंद बाबा ने कहा ठीक है चल पड़े। और गोकुल के लिए जब चले तो रास्ते में नंद बाबा सोचने लगे, वसुदेव जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, सत्यवादी हैं वसुदेव जी। नंद बाबा सोचने लगे कि नंद पथिवच सौरेर न मृषेति विचिंतयन। सूरसेन के पुत्र सौरी वसुदेव जी महाराज, न मृषेति, उनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती, झूठी नहीं होती। और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। कौन उत्पात होगा ये सोचकर नंद बाबा भी घबरा गए। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। जा तो रहे हैं गोकुल, लेकिन मन में शंका हो रही है कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, कोई गड़बड़ न हो जाए। अब मन जब अत्यंत व्यथित हुआ तो नंद बाबा ने अपने मन को शांत करने के लिए भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। हरिम जगाम शरणम, ये मंत्र है। क्या मंत्र है? 5 अक्षर का मंत्र है बस। हरि ही शरणम, बस ये मंत्र। इस मंत्र को किसी से लेने की और दीक्षा लेने की जरूरत भी नहीं है। ये सिद्ध मंत्र है, हरि शरणम। कहीं भी रहो हरि शरणम, हरि शरणम कहते रहो। इसका फल क्या है? बोले इसका फल यही है कि तुम्हारे मन में जो भय है, जो आशंका है, वो समाप्त हो जाएगी। और अगर कोई दुर्घटना होने वाली भी है तो उस दुर्घटना से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः। क्योंकि भगवान हरि पाप को, उपद्रव को हरण कर लेंगे, यही इस मंत्र का अर्थ है। इसलिए हरि शरणम, इसी हरि शरणम मंत्र का जप करते हुए, गुनगुनाते हुए नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। हरि शरणम, 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 हरि शरणम।
शरणं हरिः 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 शरणं। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े और जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालकों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना गोकुल में पहुंच गई और उसने माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश बनाया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा उसने सुंदर वेश धारण किया, सज धज करके राजरानी जैसी बनकर अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गोकुल की गलियों में घूमने लगी। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, बालकों की हत्या करने के लिए गोकुल में जब वो घूमने लगी, भगवान जान गए पूतना बालकों की हत्या करने के लिए आई है, और अगर ये किसी के घर में गई तो बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चा मर जाएगा, और ये सब बच्चे बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। और भगवान ने विचार किया पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम निपटा देता। भगवान ने मन में संकल्प किया और उधर पूतना ने सोचा मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी महाराज, कोई प्रविशत कोई निकसत गृहते, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आने जाने वालों का तांता लगा है, क्योंकि अभी अभी 7 दिन पहले बालक का जन्म हुआ है, बधाई देने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और बताए ना कि पुराने जमाने में संवाद का और संचार का माध्यम क्या था, नदी और तालाब।
तालाब पर पानी भरने जाएं तो एक दूसरे का समाचार जान लें, नदी के तट पर स्नान करने जाएं तो एक दूसरे का समाचार मिल जाता था। ब्रज की गोपियां भी यमुना के तट पर जब स्नान करने गईं तो वहीं उन सबको पता चला एक दूसरे के द्वारा कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ। सखियां कहती हैं, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुनी आई, 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 मैं यमुना पे सुनी आई, पे सुन आई, विदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। मथुरा में अन जन्म लियो है, 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 कुल में झूले पलना में यमुना पे सुन आई, वो कुल में झूले पलना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। काहे को यक बनुर पालनो, 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 काहे के लागे फूलना में यमुना पे सुन आई, काहे के लागे फूलना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। जय हो। रतन चरित यक बनुर पालनो, 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 सबके 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 लागे फूलना में यमुना पे सुन आई, रेशम के लागे फूलना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। बधाई हो। भजबाल कृष्ण कवि चंद्र सखी 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 भजबाल कृष्ण कवि जय हो जय हो नंदित ललना में यमुना पे सुन आई, चिरजीवे नंदित ललना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई, मैं तेरन में सुन आई,
आई, मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो नैना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो नैना मैं यमुना पे सुनी आई। मैं जमुना पे सुन सकी वेदन में सुन आई। मैं यमुना पे सुनी आई सखी रे, वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो नैना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो नैना मैं यमुना पे सुनी आई। मैं जमुना पे सुन आई। मैं यमुना पे सुनी आई। वो मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुनी आई। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय।